गुरु के आश्रित को माया नहीं रोक सकती। एक बार गुरुदेव भगवान के संग प्रदक्षिणा हो रही थी तो सहज में पूर्व चर्चा में से कहा एक बार कि कबीर दास जी के पंथ के संत थे, तो उधर हमने देखा उनके जो शिष्य थे बहुत हष्ट पुष्ट और बहुरंगी बाबा उनको गांव के लोग कहने लगे थे, क्योंकि कई तरह के कपड़े सिल करके शरीर में धारण करते थे, बड़े ही विरक्त। और उनके गुरुदेव बहुत वयोवृद्ध थे, ज्ञान वृद्ध भी और वयोवृद्ध। अब क्या अपराध हुआ था ये तो पता नहीं था अपने लोगों को, पर इतना पता था, आओ साहब 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 ऐसे करके आते, डंडा रखा था, डंडा लेते मतलब पूरा डंडा जोश से मार भी नहीं सकते थे, ऐसी अवस्था शरीर की थी, धम्म से मारते ऐसे, फिर पीछे साहब साहब साहब, आओ 10वें बार डंडा मारा, साहब 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 ऐसे करके आते डंडा। उसके बाद जब वो बाहर निकल भिक्षावृत्ति के लिए तो गांव वाले कहते बूढ़े बाबा थे, धक्का, अरे उनका हमारे साहब हमारे गुरुदेव ऐसा। तब गुरुदेव भगवान ने कहा जो गुरु के प्रति तन मन प्राण समर्पित है उसको माया स्पर्श भी नहीं कर सकती। जिसको गुरु का शासन मिल गया वो काल शासन से मुक्त हो गया। तो हमारी वृत्ति गुरुदेव के चरणों का आश्रय लें, तभी हम शास्त्र सम्मत जीवन, नहीं शास्त्र क्या कह रहे हैं ये आप दूसरे को उपदेश कर लोगे, इतना ज्ञान हो जाएगा, पर आप अपने मन को चेला नहीं बना पाओगे, मन को उपदेश नहीं कर पाओगे। ये पक्की बात है, बड़ा सूक्ष्म है भगवत मार्ग। जहां कहीं आपसे अपराध बन जाएगा तो अपने गुरु पर दोष दर्शन होने लगेगा, गुरु पर जो श्रद्धा का भाव का कनेक्शन कटने लगेगा, फिर पतन होगा। अन्यथा गुरु आश्रित शिष्य को त्रिभुवन में कोई भी परास्त नहीं कर सकता। गुरु कृपा बहुत बड़ी वस्तु है। शास्त्र प्रमाणित जीवन या भागवतिक जीवन गुरु कृपा से, जो गुरु के वचनों पर आसक्त हो गया वो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त महात्मा बन जाता है, अर्थात हृदय की स्थिति उसकी महान हो जाती है। जो गुरु चरणों का आश्रय, गुरु वचनों का पालन करने वाला, ये सबके समझ में नहीं आएगी क्योंकि जो देहाभिमान से चल रहा है वो क्या समझे, पर आप परमार्थ के प्रतीक है इसलिए आता है। जो गुरु के वचनों पर आसक्त हो गया वो चाहे गृहस्थ, निवेदन है मन वचन कर्म से गुरु की अधीनता, उनके वचन की अधीनता, वचन आधीन सदा है। जो गुरु ने आदेश कर दिया रात दिन वही नाम वही मंत्र वही आचरण, बस वैसे हमारे प्रीतम है गुरुदेव। गुरुदेव साधन नहीं है, गुरुदेव साध्य वस्तु है, पर जिस दिन हमारा साधन ठीक हो जाएगा गुरुदेव में दिखाई देने लगेगा। जैसे श्री भट्ट देवाचार्य जी के समीप श्री हरिव्यास देवाचार्य जी आए शिष्य बनने के लिए, उनका तुम्हें दिखाई दे रहा है हमारे पास कुछ बोध में, तो जाओ 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा करो और राधा नाम रखो, 12 गुरु आज्ञा परिक्रमा, फिर कुछ दिखाई दे रहा है, फिर जाओ 12 वर्ष के चलो, फिर जब 24 वर्ष बीती थी, देखो कितना समर्पण, अभी दीक्षा नहीं दी पर गुरु आज्ञा में 24 वर्ष गिरिराज जी में व्यतीत किए, परिक्रमा देते हुए नाम जप करना, भिक्षावृत्ति। जब आए तो बोले कुछ दिखाई, बोले हाँ प्रिया प्रीतम गोद में, वर्ष तक गुरु आज्ञा परिक्रमा, फिर आए कुछ दिखाई दे रहा है, बोले फिर जाओ। तो वही महावाणी को प्रकट करने वाले हरिव्यास देवाचार्य, ये गुरु भक्ति, ये गुरु समर्पण। जब गुरुदेव के वचनों पर, नहीं तो कि 24 दिन के लिए आदेश कर देना, 24 दिन आप ऐसा करो तो अपने हट जाएंगे आज्ञा से, 24 साल गुरु की आज्ञा, जबकि बनाया नहीं था, केवल स्वीकार कर लो, उन्होंने आदेश किया, बस प्रकाशित हो गया। दिव्य निकुंज देश का जो सुख आगम निगम पुराणों से भी अगोचर है, न देव ब्रह्मादेव न खलु हरिभक्त न सुरदा, इनसे भी वो प्रकाशित हो गया। हरिव्यास देवाचार्य महावाणी, महावाणी अगूढ़ रस है, ऐसा जो गूढ़तम से भी प्रकाशित है, एकदम प्रकट रखा है। और बहुत महावाणी कोई सबकी समझ में आने वाली थोड़ी बात है, महाप्रेम रस प्रिया प्रीतम, पर गुरु कृपा से जो लीला देख रहे हैं वही लिख रहे हैं। यह है गुरु। श्री अग्रदेवाचार्य जी के परम कृपा पात्र श्री नाभाजी महाराज, गुरु कृपा ही तो थी ना। दिव्य दिव्य महापुरुष जिनके विषय में आप चिंतन भी नहीं कर सकते, उनका चरित्र लिखा है, जिसका चिंतन किया वो महापुरुष आके पूरा चरित्र बता गए। दिव्य दृष्टि संपन्न, बाह्य दृष्टि तो दिव्य दृष्टि संपन्न। जब अपने गुरु जी की मानसिक सेवा में तो उन्होंने पूछा तुम कौन, तो उनका आपका जूठन पाने वाला। यहाँ कैसे, मतलब मानसिक सेवा में तुम्हारा, हमारी मानसिक, शिष्य की मानसिक सेवा में गुरु का प्रवेश तो ठीक है, लेकिन गुरु की मानसिक सेवा में शिष्य का प्रवेश, तो उनका आपकी जूठन मतलब आपकी कृपा प्रसादी से। तो ये जितना भी अध्यात्म वैभव है ये गुरु कृपा से मिलता है। ऐसे गीता जी में भगवान ने कहा महापुरुषों के पास जाए प्रणिपातेन च प्रश्नया, दैन्य भाव से शरणागत भाव से, तब जाकर के बोध होता है। इसलिए हमें लौकिक दृष्टि न रखते हुए भागवतिक दृष्टि रखकर गुरुदेव के वचनों पर चले तो शास्त्र सम्मत ज्ञान स्वयं हमारे हृदय में, जो भी यंत्र हमारे भाग रहे हैं ना सब ठीक हो जाए। गुरु कृपा में बहुत बड़ा बल होता है, बहुत, आप सोच नहीं सकते, मतलब कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम गुरुदेव, बस बहुत बार ये। तो इसलिए हमें
लौकिक दृष्टि न रखते हुए भागवतिक दृष्टि रखकर मतलब अनुभव की बात कर रहे हैं। जहां हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही, जहां हमारा बल काम नहीं कर रहा, जहां हम हार रहे हैं, वहां गुरुदेव ने वैसे उठा दिया, छू ही नहीं पाया। नीचे का जो ताप था, जो जलन, छू नहीं पाया। इसलिए गुरु जैसा कृपालु, गुरु जैसा महामहिम, तो भगवान ने भी आज्ञा की, मोते अधिक गुरु ही जिए जाने। अपने गुरुदेव भगवान को मेरे से भी अधिक माने, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मेरा अनुभव होता है। मैं उसी के हृदय में प्रकाशित होता हूँ जिसके हृदय में गुरु कृपा होती है। आशीष जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जिस प्रकार भक्त के अंदर व्याकुलता आती है भगवान के दर्शन की, क्या ठीक उसी प्रकार भगवान भी अरे भगवान ही व्याकुलता रूप में आते हैं, भगवान ही व्याकुलता रूप में आते हैं, समझ रहे हो ना। भक्त के हृदय में जो भगवत मिलन की व्याकुलता होती है वो भगवान ही है। वही व्याकुलता जब प्रकाशित हो जाती है तो भगवान उसी में प्रकाशित हो जाते हैं। वो अपनी थोड़ी है, वो भगवान ही कृपा कर व्याकुलता रूप में आते हैं। जहां परम व्याकुलता बढ़ी, बस उसी समय साक्षात्कार हो जाता है। पर अब व्याकुलता पहले इस बात की हो कि हम भजन भूले ना, प्रभु का चिंतन। नारद जी ने लिखा है, तद विस्मरणेन परम व्याकुलते। अगर हम आधे पल के लिए भी नाम छूट रहा है, ऐसा लगा हमें तड़पन हो जानी चाहिए। जैसे मछली को जल से अलग करो ना तो प्राण उसके, ऐसे तद विस्मरणेन व्याकुलते। तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुल। सारे आचरण आपके भगवत समर्पित होना चाहिए। श्री कृष्ण अनुकूल लेन, प्रभु के अनुकूल, प्रतिकूल वर्जनम, प्रतिकूल का त्याग और निरंतर नाम जप। तब जो ये व्याकुलता भगवत दर्शन की होती है, ये स्वयं भगवान ही होते हैं। ये भगवत स्वरूप है। जहां वो व्याकुलता हुई तो उसी व्याकुलता में भगवत साक्षात्कार होता है। रोम रोम पुलकित है, अश्रुधारा चल रही है, अब जिया नहीं जा रहा। प्रभु अब आपके बिना कैसे जिए। न रात में चैन न दिन में चैन। तो उसके नेत्रों में, उसके मन में, कण कण में वही प्रीतम उसको दिखाई देने लगे। व्याकुलता ही भगवत दर्शन कराती है। तो ये व्याकुलता भगवत स्वरूप होती है। ऐसी व्याकुलता उत्पन्न होती है, सब लोक परलोक की चाह सब भस्म हो जाती है। ब्रह्मादिक के भोग शब्द विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। भगवत दर्शन की लालसा जागृत हुई तो ब्रह्मलोक के भोग भी उसे विष के समान लगने लगे। का परिचय ब्रह्मलोक के भोग भी, यहाँ तो मृत्यु लोक के तुच्छ भोग हमें परास्त कर देते हैं। खान पान भोग विषय विलासिता मृत्यु लोक की घृणित, देवलोक की तो और फिर ब्रह्मलोक। लेकिन जो हरि के लिए व्याकुल होता है वो कैसा होता है? बोले ब्रह्मलोक के जितने भी भोग हैं उसे विषवत दिखाई देते हैं। जैसे कोई बमन खाना नहीं चाहेगा, विलास राम अनुरागी तजत बमन जी में जन्म पढ़ो। वो बड़भागी महापुरुष समस्त माया के वैभव को बमन की भांति त्याग कर भगवान के लिए केवल व्याकुल। तो ये जो व्याकुलता है ये साधना का फल नहीं है, ये स्वयं साध्य है। स्वयं भगवान कृपा करके व्याकुलता विरह रूप में आते हैं। बस जहां विरह व्याकुलता आई तो भगवान क्षमाविलास राम अनुरागी तजत बमन जी में जन्म पढ़ो। वो बड़भागी हो जाते हैं। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तो उसी समय तासा महावीर भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा सृग्वी साक्षात मनमथ मनमथा। करोड़ करोड़ कामों के भी मन को मत देने वाले मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी श्याम सुंदर वही तासा महावीर उसी समय उन्हीं के बीच में वही प्रकट हो गए, का प्रकाशित हो जाते हैं। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तो उसी समय जब कृष्ण दर्शन लालसा रुरुदु सुस्वरम राजन, भगवत दर्शन की लालसा से ऐसा रोना प्रकट हुआ कि प्राण निकल जाएंगे यदि आप नहीं मिले। कबीरदास जी भी कहते बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। प्रेम ते प्रगट होए, ये प्रेम व्याकुलता भगवत स्वरूप है। इसी में भगवत साक्षात्कार होता है, समझ रहे। और ये होती तदर्पिता अखिलाचारिता। जब कृष्ण दर्शन लालसा रुरुदु सुस्वरम राजन, भगवत दर्शन की लालसा से स्मरणेन परम व्याकुल थे। कोई भी आचरण भगवान के विरुद्ध ना हो, भगवत समर्पित आचरण हो। और नाम जब ऐसे हो कि अगर आधे पल के लिए भी छूट जाए तो व्याकुल हो जाए जैसे मछली जल के बिना। तो यही व्याकुलता भगवत दर्शन की व्याकुलता में बदल जाती है। और भगवत दर्शन की व्याकुलता ही भगवत स्वरूप में प्रकाशित हो जाती है। वो सब भगवान ही है। ईश्वर वीतरागी है। तद स्मरणेन परम व्याकुल थे। कोई भी आचरण भगवान के विरुद्ध ना हो, भगवत समर्पित आचरण है। तो उपदेश ही है। महाराज जी, अगर हम अपना मतलब भगवान करता धरता कैसे हो सकते हैं? क्योंकि वो तो उसे नाम जब करो बुद्धि की नहीं जान पाओगे। सीपी में समुद्र कभी नहीं समाता। एक समुद्र का मेढक जो है कुआं में आके दैवश गिर गया तो कुआं के मेढक ने कहा कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं? तो उनका मैं समुद्र में विहार करने वाला हूँ और यहाँ गिर। सर्वज्ञ है, तो उपदेश ही है। महाराज जी, अगर हम अपना मतलब भगवान करता धरता कैसे गया हूँ, उनका समुद्र कितना बड़ा होगा? तो इधर से इधर उछला कुआं वाला मेढक, इतना होगा।
फिर इधर से इतना होगा, बोले जीवन भर उछलते रहो तो तुम भी इस कुआं की मेड़ के अंतर्गत उस समुद्र को नहीं जान सकते। भगवान क्या है, भगवान कैसे हैं, भगवान कौन है, भगवान ऐसा क्यों करते हैं, सब प्रश्नों का समाधान डट के नाम जप करो। यदि हमारे पास आए हो, नाम जप करो, प्रश्न का उत्तर तुम्हारी श्रवण इंद्री में और तुम्हारे हृदय में पहुंच जाएगा। नाम जप नहीं करोगे ना तो भाई देखो, तर्क विवाद के लिए हमारा जीवन नहीं है। हम सबसे हारे हैं, सबको प्रणाम है, हम कोई ज्ञानी महात्मा नहीं, अपने प्रभु के चरणारविंद का आश्रय लिए। लेकिन हर प्रश्न का उत्तर तभी समझ में आएगा जब आप भजन करोगे, क्योंकि लौकिक विषय तो है नहीं। अब भगवान कैसे करता धरता है ये तुम्हें थोड़ी बता सकते हैं, ये तुम्हारे हृदय में अनुभव कि भगवान कैसे हैं, कैसा उनका सृष्टि सृजन है, कैसा उनका पालन है, कैसा उनका संहार है। वो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते, वो सब कुछ करते हुए कुछ भी नहीं करते, और कुछ भी नहीं करते हुए सब कुछ कर रहे हैं। वो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ है। वो सत्य है, वो सत्य और असत दोनों से परे है। कैसे उसको अनिर्वचनीय तत्व जब भजन करोगे तो अनुभव गम में भजे जे, वो आपके अनुभव में आने लगे। और सही पूछो, आप और आप जब मिट जाएगा तभी आप जानोगे कि क्या है। जब तक आप और आप, तब तक उसे जान नहीं सकते। संसार से आसक्त हुआ पुरुष कभी भगवान को जान नहीं सकता, समझ रहे हो। और भगवान में आसक्त हुआ संसार से अनासक्त, बकाया नहीं रह जाएगा, सारा ज्ञान आ जाएगा। अब आप देखो, क्या संसार में आसक्त हो या भगवान में? हृदय से देखो, हम तो मित्र की तरह बात करते हैं। अभी तो संसार हाँ भैया, तो नाम जप करो, मेरी प्रार्थना मान लो। तो हम जब करने से मेरी क्रोध मान माया में कमी आ रही, कसायों में मंदता। हाँ, और भजन करो। सुनो, जैसे जैसे लाभ हो वैसे वैसे लोभ बढ़ता है, ऐसे भजन का लोभ बढ़े। और हमें कुछ नहीं प्राप्त करना, कुछ नहीं जानना, सब ज्ञान है। यदि तुम्हारा अंदर का चिंतन संसार का छूट जाए तो जानत तुम्हें हो जाए, और तुम कोई नहीं हो। आज आपके निमित्त से संसार दृष्टि कम होती जा रही है। भगवान कृपा करे, खूब नाम जप, नाम जप। अमरजोत सिंह रंधावा जी, साउथ अफ्रीका से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं अभी साउथ अफ्रीका में परिवार के साथ रह रहा हूँ। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। गुरु जी, आपने कहा ज्ञान है, यदि तुम्हारा अंदर का चिंतन संसार का छूट जाए तो जानत तुम्हें हो जाए, जिस पर कृपा होती है वो राधा नाम जप सकता है। साउथ अफ्रीका में रहते हुए मैं वहाँ के लोगों को जब कर्म के बारे में बताता हूँ तो वो ना ही मुझे समझ पाते हैं और ना विश्वास करते हैं। वो लोग जिन धर्मों को मानते हैं उनमें भी बहुत तो हमें जरूरत क्या है किसी को बताने की? हमें जरूरत क्या है? हमें प्रेम करना है, हमें भगवत प्राप्ति करनी है। जब हमको जो हमारा लक्ष्य है उसका अनुभव हो जाएगा, जिस पर कृपा होती है वो राधा नाम जप सकता है। साउथ अफ्रीका में रहते हुए मैं वहाँ के लोगों को जब कर्म के बारे तो वही लक्ष्य सब में दिखाई देगा। हमको सुधरना है। जैसे हम आपके पास बैठे हैं, तो अपने भाव से बैठे हैं। मेरे प्रभु मेरे सामने इन रूपों में आकर प्रश्न करके हमें सौभाग्य देते हैं अपनी चर्चा करने का, अपने सिद्धांतों के वर्णन करने का। हम आपके उद्धार के लिए नहीं बैठे, आपको प्रसन्न करने के लिए बैठे हैं। आप कौन है? आराध्य देव सब में। आप अभी गाली देने ना माने, हम हाथ जोड़ेंगे। जैसी लीला करो हो तो हमारे प्रीतम है, आप जानो आपका कार्य जाने। अब हम ये सोचे कि हम जगत का परिवर्तन कर दें, नहीं होगा। हम तो उनके एक तुच्छ दास हैं। वो स्वयं अवतरित हुए, अवतार हुए ना भगवान के। क्या सब परिवर्तन हो गया था क्या? नहीं। हाँ, जिसने माना क्या परिवर्तन हुआ? भगवान स्वयं उपदेश कर रहे हैं दुर्योधन को, बिल्कुल परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि मानता ही नहीं था। समझ रहे ना? भगवान अपने विराट रूप का दर्शन कराया सभा में, जब वो बंदी बनाना चाहता था। तो भीष्म जी ये सब परमानंद को प्राप्त हो रहे हैं, और वो कह रहा है तुम्हारी माया है, तुम्हारा जाल जो हमारे ऊपर चलने वाला नहीं। विराट रूप भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप समझो, अवतरित हुए तो उन्हीं का सुधार हुआ जिन्होंने माना। जो नहीं माने वो नहीं सुधरे, चाहे घर में ही क्यों ना हो। भैया, हमें अपना हृदय भगवान को समर्पित करना है। अब आपके पास कोई आता है और आपसे प्रश्न करता है कि आप जिस आनंद में मगन हो मैं भी आनंद हूं, अब उठा मत रखो, उसको उपदेश कर दो। जो जहां है, देखो सच्चाई बात समझना, चाहे वो किसी धर्म का भी अवतरित हुए तो उन्हीं का सुधार हुआ जिन्होंने माना। जो नहीं माने, आश्रय लिए हो, वो मेरे ही भगवान को मान रहा है, मुझे इसमें संशय नहीं। जो नाम लो, जो रूप, अंग्रेजी से बोलो, उर्दू से बोलो, सब भाषाएं उसी की, सब रूप उसी के, सब नाम उसी के। अगर उसके सिद्धांत से चलोगे तो सुखी हो जाओगे, मंगल हो जाएगा। अगर उसके सिद्धांत को नहीं समझ पाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, दुर्गति होगी। गाल में तुम चंदन लगा दो और हाथ में गड़ासा चला दो तो हमारी छाती ठंडी होगी क्या? तो आश्रय लिए हो, वो मेरे ही भगवान को मान रहा है, मुझे इसमें संशय नहीं। जो नाम लो, जो विश्व रूप भगवान का पूरा ये अंग है,
चाहे वो अंग्रेजी से बोले, उर्दू से बोले, संस्कृत से बोले, हिंदी से बोले, मलयालम, कोई भी भाषा से बोले, सब भाषाएं उसी की, सब रूप उसी के। हमको तो इतना समझ आया है, झगड़े की या अश्रद्धा की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। कहीं रजोगुणी लीला, कहीं तमोगुणी लीला, कहीं सतोगुणी लीला। हमको अपने मालिक को देखना है, ना कि उन लीलाओं को देखना है जो रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी। देखो, अध्यात्म समझना है, मेरे विश्व रूप भगवान का पूरा ये अंग है। चाहे वो अंग्रेजी से बोले, उर्दू से बोले, संस्कृत से बोले, हिंदी से बोले, ये है। ये पार्टी बंदी, मेड़बंदी, ये अध्यात्म में नहीं है। ऐसे फैलता है अध्यात्म। पूरा विश्व मेरा घर है, पूरे विश्व के प्राणी मेरे यहाँ। सुहृदम सर्वभूतानाम, सब में। हमें तो कोई विलग नहीं दिखाई दे रहा। जैसे अपना छोटा बच्चा नाराज हो जाए, दाढ़ी पकड़ के खींच ले, गाली दे, थप्पड़ मार दे, छोटा बच्चा जो गोद में है, कैसा आपको लगेगा? बुरा थोड़ी लगेगा, हंस दोगे। ऐसे ही छोटे बच्चे के समान हो। यदि आप गाली देते हो, करते हो, हमारा अपमान करते हो, हमारे आराध्य देव की अवहेलना करते हो, छोटा बच्चा है, दया का पात्र है, दुलार का पात्र है, वो क्रोध का पात्र नहीं। हम जब सिद्धांत को नहीं समझ पाते तो वैर विरोध, वो ज्ञान ही क्या जिसमें वैर विरोध, वो भक्ति ही क्या जिसमें वैर विरोध। तो हमको दूसरों को नहीं सुधारना है, हमको अपने को सुधारना। अब हम जोर जोर से बोले राधा राधा राधा, अब कान में पड़ रहा है ना, तुम मानो ना मानो, तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। आग को निंदा करते हो, हमारा अपमान करते हो, हमारे आराध्य देव की अवहेलना करते हो, छोटा बच्चा है, दया का पात्र है, दुलार का पात्र है। धा से छुओ तो जला देगी, धोखे से छू जाए तो जला देगी, और जबरदस्ती को छुआ दे तो जला देगी। जब आग में दाहिका शक्ति अपना काम किए बिना नहीं छोड़ती, तो तारण शक्ति, सुख प्रदान करने की शक्ति, मंगल करने की शक्ति नाम में है। चाहे श्रद्धा से सुनो या अश्रद्धा से सुनो, चाहे जैसे नाम कान में पड़ा ना, मंगल हो जाएगा। जब ठाकुर हरिदास जी को वो म्लेच्छ जन कोड़े से मार रहे थे जल्लाद, तो ठाकुर श्रद्धा से छुओ तो जला देगी, धोखे से छू जाए तो जला देगी, और जबरदस्ती को छुआ दे तो जला दे। हरि बोल, हरि बोल, तो कहते हरि बोल बोलता है, हरि बोल बोल, तो देख के मुस्कुरा दिए, अब इसका भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि इसने हरि बोला। तो हमको अपने अनुराग मार्ग में चलना है। सब हमारे प्रभु के स्वरूप है। हम किसी को उपदेश करके महात्मा बनाने के पहले अपने मन को उपदेश करें, अपने मन को लगाएं। जो हम दूसरों से करवाना चाहते हैं ना, वो पहले हमारे जीवन में होना चाहिए। हम लोग दूसरों को उपदेश देने में बहुत प्रवीण हैं, अपने मन को उपदेश देने में बिल्कुल कच्चे हैं। देखो ना, अरे अभी आपसे पूछे कोई कल्याण कैसे होगा, बता दोगे, लेकिन अपने मन को उस मार्ग में चलाने में भी कच्चे हो। तो सच्चा ज्ञान वही है जो अपने मन को चेला बना ले, अपने मन को श्रोता बना ले, सत्संग से सुनी हुई बात उसको सुनावे और उसको लाइन में चलावे। हम लोग दूसरों को चलाना चाहते हैं और अपने मन के गुलाम हैं, कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो भैया सुधरो, स्वयं सुधरो। जब पुष्प में पराग आ जाता है तो भौरे मड़राने लगते हैं। भौरों के लिए निमंत्रण कार्ड नहीं भेजा जाता। जब आप में राधा नाम का प्रभाव जागृत होगा ना, तो स्वयं लोग लुभायमान हो जाएंगे। कैसे तुम्हें, जब पुष्प में पराग आ जाता है तो भौरे मड़राने की स्थिति रहती है। कैसे तुम मुस्कुराते रहते हो, क्या रहस्य है? बोलो राधा राधा, तब उसकी समझ में आएगा। पहले अपने को इतना बलवान बनाओ, इतना आनंदमय बनाओ, दूसरे के मन को मुग्ध कर लो, फिर जो उपदेश करोगे तो बसीकरण की तरह खींचा चला आएगा। अबे हमारे ही मन नहीं राधा नाम में पगा, तो हम दूसरों को उपदेश क्या करें? ऐसे भाव से परमार्थ में चला जाता है। कोई प्रश्न?